बात है। कहानी शुरू होती है जब टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म हो चुका था। गोकू अपने एक्सट्रीम लेवल को अचीव कर चुका था और वेजिटा भी। कुछ साल ट्रेनिंग करने के बाद गोकू और वेजिटा के पास विश आता है और कहता है ग्रैंड प्रिस्ट आपकी इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ से बहुत ही अमेज है और वो आपको ट्रेन करना चाहते हैं। क्या तुम लोग चलोगे? ये सुन के गोकू बहुत सरप्राइज फील महसूस करता है और हाँ कह देता है खुशी से, पर वेजिटा को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। विश कहता है गोकू हम लोग कल जेनो-सामा के पैलेस चलेंगे जहाँ पे तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी होगी सब डिसाइड करा जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम अपने करीबी और दोस्तों को अलविदा कह देना क्योंकि ट्रेनिंग बहुत लंबी चलने वाली है जिसके कारण तुम उनसे मिल नहीं पाओगे। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे बीरस के लिए पुडिंग लेके जाना है। गोकू फिर अपने घर जाता है और सभी को बताता है वो अब जेनो-सामा के पैलेस जाने वाला है और वहीं पे उसकी ट्रेनिंग होगी, जिसे सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। ये सुन के गोहान बोलता है फादर कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत जल्द ताकतवर और महान सैयन बन के वापस आएंगे। थैंक यू गोहान। और सभी गोकू के दोस्त इकट्ठा होते हैं गोकू को गुड बाय कहने के लिए। चीची इमोशनल हो जाती है और कहती है गोकू तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? तो गोकू कहता है मुझे सबसे स्ट्रांग बनना है चीची, ताकि मैं अपने अर्थ और अपने लोगों की हिफाजत कर सकूं। चिंता मत करो चीची, अर्थ पे अभी भी और भी लोग हैं, गोटेन, वेजिटा, गोहान, क्रिलिन, ये सब संभाल लेंगे, मुझे जाना तो होगा ही। चीची गोकू को इमोशनली गले लगाती है और उसे अपना ख्याल रखने को कहती है और रात भर सभी गोकू के सक्सेस को लेके सब जश्न मनाते हैं। और क्रिलिन कहता है मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि गोकू अब सबसे ताकतवर बनने वाला है। वो अपने बीते पल को याद करता है और कहता है कैसे वो और गोकू मास्टर रोशी के साथ ट्रेनिंग करते थे, मेहनत करते थे अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। गोकू ये सुन के क्रिलिन को शुक्रिया कहता है। फिर धीरे धीरे अपने अपने घर सभी चले जाते हैं, गोकू भी सो जाता है। अगली सुबह गोकू की आंख खुलती है और वो कहता है ऐतिहासिक दिन आखिर आ गया, जाके मैं फ्रेश हो जाता हूँ, आज तो मुझे जेनो-सामा के पैलेस में जाना है और विश ने मुझे कहा था मैं तुम्हारा कैप्सूल कॉर्पोरेशन में इंतजार करूंगा। गोकू उठता है और चीची को अलविदा कहता है, गोटेन के रूम में भी जाता है। वहाँ देखता है गोटेन अभी सोया हुआ था और बोलता है मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा मेरे बेटे, तब तक तुम अपनी माँ और अपने प्लेनेट की हिफाजत करना। फिर गोकू वहाँ से चला जाता है। वेजिटा वहाँ पहले से रहता है और कहता है हेलो कैकरोट, थोड़ी देर कर दी तुमने। तो गोकू कहता है नहीं वेजिटा, अभी विश नहीं आए हैं और उसी क्षण विश भी आ जाते हैं। वेजिटा गोकू को गुड बाय कहता है और बोलता है गोकू तुम ताकतवर बन के आना और मैं भी यहाँ खुद को मजबूत बनाऊंगा और जब तुम वापस आओगे हम लोग एक बैटल करेंगे आपस में। हाँ वेजिटा, इसमें कोई शक नहीं है और तुम पे मैं कोई मर्सी भी नहीं करूंगा, याद रखना, मजा आएगा लड़ने में। और गोकू भी वेजिटा को गुड बाय कह के वहाँ से चला जाता है। बीरस गोकू को कहता है हम लोग जेनो-सामा के पैलेस में जाने वाले हैं, तो गोकू तुम कुछ उल्टी सीधी हरकतें मत करना। नहीं बीरस, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे पता है कैसे बिहेव करा जाता है। सुप्रीम काई अब सभी लोगों को जेनो-सामा के पैलेस ले जाते हैं। वहाँ गोकू जेनो-सामा के पैलेस को देख के खुश हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट आता है और कहता है मुझे बहुत खुशी हुई गोकू कि तुमने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया। जेनो भी वहाँ बैठा रहता है और गोकू को देखते ही कहता है तुम आ गए गोकू, वाह। और जेनो को भी खुशी होती है गोकू यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आ गया है। गोकू फिर विश और बीरस को शुक्रिया कहता है। बीरस भी गोकू को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और बोलता है अच्छे से ट्रेनिंग करना गोकू। फिर ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को उसका रूम दिखाता है जहाँ गोकू स्टे करने वाला है। गोकू ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो को फॉलो करते हुए जाता है। फिर जेनो गोकू को कहता है गोकू क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? यहाँ कोई नहीं है मेरे साथ खेलने के लिए, मुझे बहुत अकेला महसूस होता है क्योंकि मेरे फ्रेंड सब दूसरे डायमेंशन में है। गोकू कहता है हम जरूर खेलेंगे जेनो-सामा, पहले ट्रेनिंग कर लेते हैं थोड़ा। ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को इधर उधर घूमने से मना करता है और कहता है ये जगह बहुत ही बड़ा है और तुम यहाँ लॉस्ट भी हो सकते हो। गोकू भी कहता है हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, ये जगह काफी बड़ा है, जस्ट लाइक टाइम चेम्बर। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है गोकू मैं तो ग्रेविटी को ऑन करना भूल ही गया था यहाँ पे, जिसके चलते तुम भी हवा में हो। फिर एक लाइट चमकती है ग्रैंड प्रिस्ट के हाथों से और ग्रेविटी ऑन हो जाती है और गोकू सीधा ग्राउंड में जा गिरता है और उसे चोट भी लग जाती है क्योंकि वो अवेयर नहीं था। फिर ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को बताता है बहुत समय पहले की बात है जब ये मल्टीवर्स
से पहले एक और मल्टीवर्स हुआ करता था जहां ज़ेनोसामा के फादर अपने अपेरेंटिस के साथ उसे रूल करते थे और वो अपेरेंटिस एक सैयन था, महान सैयन। ये सुनकर गोकू बहुत शॉक हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है वो इतिहास में सबसे ताकतवर सैयन था, उसके जैसा कोई नहीं था उस दौर में। जितनी ऊर्जा उसके पास थी किसी और के पास कभी नहीं हुई। ये सुन के गोकू मोटिवेट होता है और धीरे धीरे खुद को खड़ा करता है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है सैयन तो ऐसे ही होते हैं, वो जल्दी हार नहीं मानते हैं और कहते हैं गोकू मैं तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया, यहाँ पे एक दिन मतलब 100 साल होते हैं। गोकू ये सुनकर थोड़ा अमेज होता है। गोकू यहाँ के रूम बहुत ही बड़े होते हैं, अर्थ के जैसा नहीं छोटे छोटे। सो तुम्हें ये सब की आदत डालनी होगी, खासकर यहाँ के ग्रेविटी से। और यही तुम्हारा ट्रेनिंग का पहला पार्ट शुरू होता है। ग्रैंड प्रिस्ट चला जाता है ये सब बोल के और बोलता है वैसे भी 100 साल बीत चुके हैं। गोकू कहता है कोई बात नहीं ग्रैंड प्रिस्ट। ज़ेनोसामा वहां से नहीं जाता है और कहता है मैं भी यही रहूंगा ग्रैंड प्रिस्ट, गोकू के साथ मुझे नहीं जाना है। तो ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है जैसी आपकी इच्छा ज़ेनोसामा, और वो टर्न होता है और चेहरे पे एक इविल स्माइल नजर आती है और अपने मन में कहता है अब वो घड़ी आ चुकी है, अब मैं इस ब्रह्मांड को रूल करूंगा। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट टाइम चेंबर से बाहर आ जाता है और कहता है सबसे पहले मैं इस टाइम चेंबर को तबाह करूंगा। फिर ग्रैंड प्रिस्ट एक एनर्जी बॉल क्रिएट करता है। ये देख ज़ेनो के गार्ड उसे वार्न करते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट से पूछते हैं ये क्या कर रहे हो तुम। तो ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है ओह मैं तो भूल गया था, अपने प्लान को कामयाब करने के लिए इन 2 नमूनों को भी खत्म करना होगा। और वहाँ गोकू टाइम चेंबर में मेडिटेट कर रहा होता है, जिसे ज़ेनो देख के पूछता है ये तुम क्यों कर रहे हो गोकू। तो गोकू बताता है कि ट्रेनिंग से पहले मुझे अपने माइंड को काम रखना है, शांत रखना है, ताकि मैं अपने ट्रेनिंग पे फुल कंसंट्रेशन कर सकूं। वहाँ ग्रैंड प्रिस्ट तब तक टाइम चेंबर को तबाह कर चुका होता है और लिस्ट बनाता है उसे किस किस प्लेनेट पे जाना है। और वो सबसे पहले बीरस के प्लेनेट पे जाता है जहाँ वेजिटा आराम कर रहा होता है और बीरस के लेक्चर को सुन रहा होता है। ग्रैंड प्रिस्ट एमर्ज होता है वहाँ पे अचानक से। बीरस ग्रैंड प्रिस्ट को देख के अमेज होते हैं और कहते हैं गुड आफ्टरनून ग्रैंड प्रिस्ट, आप अचानक यहाँ पे, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है विश कहाँ है। तो बीरस कहता है विश तो यहाँ नहीं है, वो कुछ खाने को कहीं गया हुआ है। तभी विश भी आ जाता है और कहता है हेलो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है सिर्फ हेलो, तुम्हारा फादर हूँ मैं, अपने पिता से कोई ऐसे बदतमीजी से बात करता है। विश को कुछ अनहोनी होने की महसूस होती है और वो पूछता है आप किस कारण से यहाँ आए हो। तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है अब से मैं इस मल्टीवर्स का मालिक हूँ और मैं इस मल्टीवर्स को रूल करूँगा। विश कहता है ये आप क्या बोल रहे हैं और ज़ेनोसामा कहाँ है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ज़ेनोसामा तो मर गया। बीरस, वेजिटा, विश ये सुन के हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं ये आप क्या कह रहे हो, द ग्रेट ज़ेनोसामा नहीं रहे, ये कैसे हो सकता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है हाँ तुम सही सुन रहे हो और भी बहुत कुछ हुआ है। मैं तुमसे यही पूछ रहा हूँ विश, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, मेरा साथ दोगे। हम लोग एक साथ मिलके इस मल्टीवर्स पर राज करेंगे, सारे ब्रह्मांड पर रूल करेंगे, हमारा ही शासन रहेगा हर जगह। विश ये सुन के मना कर देता है और ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ओह कितनी दुख की बात है, ये खास मौका तुमने ठुकरा दिया, अब मुझे तुम्हें भी खत्म करना होगा विश। ये बातें वेजिटा और बीरस सुन के डर जाते हैं और घबरा भी जाते हैं। विश फिर अपने फाइटिंग मोड में आ जाता है और ग्रैंड प्रिस्ट भी अपनी ग्रेट पावर एक्टिवेट करता है। ग्रैंड प्रिस्ट की पावर को देख बीरस, वेजिटा अचंभित हो जाते हैं। विश कहता है मैं कभी भी अन्याय और गलत का साथ नहीं दूंगा, चाहे वो मेरे पिता ही क्यों ना हो। तब तक वहाँ टाइम चेंबर में गोकू को भी पता चल जाता है कि गोकू और ज़ेनोसामा टाइम चेंबर में लॉक हो चुके हैं, क्योंकि बाहर से ग्रैंड प्रिस्ट ने टाइम चेंबर का गेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। गोकू कहता है मुझे विश्वास नहीं होता ये सब काम ग्रैंड प्रिस्ट ने किया, इतने घिनौनी हरकत। ज़ेनोसामा भी कहता है मैं भी शौक हूँ, ग्रैंड प्रिस्ट ने ऐसा क्यों किया। ज़ेनो को रियलाइज होता है ये सब ग्रैंड प्रिस्ट की ही चाल थी, वो शुरू से सब कुछ प्लान किया हुआ था, कैसे वो गोकू को लेके आएगा और हम दोनों को यहाँ बंद कर देगा और अब उसे रोकने वाला कोई नहीं है जो उसकी बराबरी कर सके, उसे रोक पाए। गोकू तुम समझ रहे हो मेरी बात।
हाँ जेनोसामा, ये बहुत ही सीरियस बात है। गोकू, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते ग्रैंड प्रिस्ट अपनी ताकत से क्या कुछ कर देगा मल्टीवर्स में। जेनोसामा, हमें यहाँ से निकलना होगा किसी भी तरह, ताकि हम ग्रैंड प्रिस्ट को रोक पाए। और वहाँ विस और ग्रैंड प्रिस्ट में लड़ाई शुरू हो जाती है। वेजिटा ये देख के बीरस से पूछता है, हमें कुछ करना चाहिए लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते वेजिटा, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। लेकिन वेजिटा कहता है, क्या हम ऐसे ही तमाशा देखते रहे? हम कुछ नहीं कर सकते? क्या हम ऐसे ही खड़े रहे? मुझे अपने मास्टर की हेल्प करनी होगी, मुझे कुछ करना होगा। वीरस उसे कोई भी एक्शन लेने से मना करता है। वेजिटा कहता है, वीरस आप क्या कह रहे हैं? क्या मैं विस को मरने के लिए छोड़ दूं वहाँ अकेले? वो अकेला ही ग्रैंड प्रिस्ट से लड़ते रहेगा तो क्या होगा, वो मर ही जाएगा। तब तक विस लड़ते लड़ते ग्रैंड प्रिस्ट से नीचे आ गिरता है और कहता है, हम लोग ग्रैंड प्रिस्ट का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो ताकत का बस 10% यूज कर रहा है और मेरा ये हाल है। लॉर्ड बीरस, आप एक काम करिए, जेनोसामा के पैलेस में एक रूम है जिसके दरवाजे से डिवाइन टेंपल जाने का रास्ता है, वहीं पे जहाँ पे मैंने खुद को ट्रेन किया था। आप वहाँ वेजिटा को लेके जाइए और उसे स्ट्रॉन्ग बनाइए। सयन चाहे तो अपने डिटर्मिनेशन से एंजल को भी पीछे छोड़ देंगे और वेजिटा में वो बात है। वेजिटा को स्ट्रॉन्ग बनाइए। तब तक ग्रैंड प्रिस्ट एक बड़ा सा एनर्जी बॉल क्रिएट करता है प्लैनेट इरेज करने के लिए। विस फौरन एक बैरियर खोलता है ताकि वीरस और वेजिटा वहां से निकल पाए। लॉर्ड वीरस कहता है, विस, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। विस कहता है, आप समझिए इस बात को, किस्मत को यही मंजूर है। मुझे बहुत खुशी हुई आपका टीचर और अटेंडेंट बनकर, लेकिन मेरी कुर्बानी से बाकी सारे प्लैनेट बच जाएंगे। आप जाइए लॉर्ड बीरस, वेजिटा को लेके यहाँ से जल्दी जाइए। बीरस फिर वेजिटा को लेके वहां से चला जाता है। तब तक ग्रैंड प्रिस्ट अपनी एनर्जी बॉल को रिलीज कर देता है, जिससे सब कुछ खत्म हो जाता है। विस की मौत हो जाती है, सब कुछ इरेज हो जाता है। ये सब जान के बीरस को बहुत ही गुस्सा आता है और वो बोलता है, ग्रैंड प्रिस्ट, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब क्या होगा? क्या गोकू और जेनोसामा टाइम चैम्बर से बाहर आ पाएंगे? क्या बीरस वेजिटा को स्ट्रॉन्ग बना पाएगा? क्या ग्रैंड प्रिस्ट सबको तबाह कर देगा, सभी पे राज करने लगेगा? क्या होने वाला है? ये सब अगर जानना है तो नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।